नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है। और आज हमारा लास्ट पॉइंट है यूनिट सेकंड का, जो कि प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है इसको बताएगा। आज हम लास्ट बिंदु को बता रहे हैं। सेकंड यूनिट हमारी यहीं पर आज समाप्त हो जाएगी। तो प्रश्नावली और अनुसूची, जो कि क्या है, अनुसंधान के तथ्य संग्रहण करने की प्रविधि है। ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं। और दूसरी बात, इन दोनों में किन बिंदुओं के आधार पर अंतर है उसे आज हम यहाँ पर बताएंगे। तो सबसे पहले उपयोग के आधार पर प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है, हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे। तो उत्तरदाता द्वारा, यदि जब उत्तरदाता कोई उत्तर देता है या प्रश्नों को पढ़ करके देता है तो उसे हम उत्तरों को लिख लेते हैं, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, प्रश्नावली में करते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि अनुसंधानकर्ता द्वारा जब अनुसूची प्रदान की जाती है तो वो जो मुख्य बिंदु है वो किसके लिए, अनुसंधानकर्ता की आवश्यकता अनुसार प्रश्न पूछकर उत्तरों को लिखता है। ठीक है, तो लिखता कौन है, अनुसूची में अनुसंधानकर्ता द्वारा लिखा जाता है जो शोध कर रहा है, और प्रश्नावली में क्या है, उत्तर देने वाला लिखता है। ये मुख्य अंतर है। दूसरा अंतर है संप्रेषण के आधार पर। तो संप्रेषण के आधार पर क्या है कि अध्ययनकर्ता के पास में जो माध्यम है भेजने का वो क्या है, डाक के द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है, और अनुसूची में अनुसंधानकर्ता अध्ययन क्षेत्र में स्वयं लेकर के जाता है। क्षेत्र के आधार पर, तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रश्नावली जो है एक विस्तृत और विशेष क्षेत्र में भी, बिखरे हुए क्षेत्र में भी भेजी जा सकती है, और अनुसूची जो है एक सीमित क्षेत्र में भेजी जा सकती है और उसमें जाकर के अध्ययन किया जा सकता है। उत्तरदाताओं का स्तर, इसके आधार पर क्या है कि जब हमें किसी से उत्तर प्राप्त करने हैं तो प्रश्नावली में केवल शिक्षित व्यक्ति को ही प्रश्नावली भेज करके उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन अनुसूची में ऐसा नहीं है। अनुसूची में चूंकि उत्तरदाता स्वयं जा रहा है सामने, तो चाहे वह व्यक्ति शिक्षित हो, चाहे अशिक्षित हो, ग्रामीण हो या फिर नगरीय हो, सभी वर्गों के लिए वह उत्तर प्राप्त करने के लिए जा सकता है। ये अगला बिंदु है पूरक जानकारी। तो पूरक जानकारी क्या प्राप्त करने की कोई संभावना इसमें नहीं रहती प्रश्नावली में, और अध्ययन करने के जो समय है उसमें पूरक जानकारियां सम्मिलित अनुसूची में की जा सकती है। समय की हम बात करें तो प्रश्नावली में कम समय लगता है, लेकिन अनुसूची में अधिक समय लगेगा, क्योंकि एक एक के पास जाकर के प्रश्न भरना वो ज़्यादा समय है, और प्रश्नावली में एक बार में सबके पास में डाक के द्वारा भेज दिया तो 10-15 दिन के अंदर में कुछ न कुछ आदान प्रदान के द्वारा सूचनाएं प्राप्त हो सकती हैं। तो प्रश्नावली में कम समय लगता है और अनुसूची में अधिक समय लगता है। अगली बात करें हम शक्ति की। शक्ति अर्थात क्या, यानी कार्य करने की जो शक्ति है वह कम व्यय होती है। किसमें, प्रश्नावली में, क्योंकि हमें स्वयं नहीं जाना। इसके विपरीत अनुसूची में स्वयं उत्तरदाता के पास जाना रहता है तो उतना शक्ति भी व्यय होती है। व्यय की बात करें तो इसमें प्रश्नावली में कम व्यय होता है। कारण, क्योंकि केवल डाक के द्वारा भेजना उतना ही खर्चा पर्याप्त है, लेकिन अनुसूची में स्वयं जाकर के बार बार कितने लोगों से मिलना है उतना व्यय भी लगता है। तो इसलिए इसमें अनुसूची में व्यय अधिक है, उसमें कम व्यय है। बात आखिरी बिंदु की बात करें तो अवलोकन। अवलोकन के आधार पर क्या है कि अवलोकन प्रश्नावली में नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वहाँ निरीक्षण करने की सुविधा नहीं है। आपने प्रश्नावली भेज दी, उसके उत्तर हमें प्राप्त हो गए। इसके विपरीत अनुसूची में आप स्वयं जाकर के यदि वहाँ भरते हैं तो वहाँ पर स्थिति परिस्थिति का अवलोकन यानी निरीक्षण करने का जो अवसर प्राप्त होता है उसके आधार पर भी अनुसूची भरी जाती है। तो ये भी एक मुख्य अंतर है। प्रत्युत्तर की यदि हम बात करें तो प्रत्युत्तर की जो मात्रा है वो जो है वो प्रश्नावली में वापस लौटकर कम आती है, नहीं भी आती है। क्यों, क्योंकि प्रश्नावली भेज दी, हो सकता है कोई उत्तर
उत्तर दे और प्रति उत्तर उसका दे भी और नहीं भी दे। लेकिन इसके विपरीत अनुसूची की बात करें तो अनुसूची में सभी अनुसूची प्राप्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम स्वयं जाकर के भर रहे हैं, तो कम से कम जितनी अनुसूचियां हमने बनाई है, मान लीजिए 100 बनाई है, तो 100 के 100 आंसर हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हमने इन 8, 9, 10 बिंदुओं के आधार पर प्रश्नावली में और अनुसूची में क्या अंतर है, इसको विस्तृत रूप से जानने का हमने प्रयत्न किया। और यहीं पर हमारी सेकेंड यूनिट समाप्त होती है। अगली यूनिट के साथ में हम अगली कक्षा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।